जो बदतमीज है इज्जत वाला है, जो तमीज वाला गाली नहीं दे रहा वो बेइज्जत है। ये कहां से तुमने उल्टा बाजार लगा लिया आपने भाई। ये गाली बकने वाला इज्जत वाला है और गाली सुनने वाला इज्जत वाला नहीं। सुनो, ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ मेयार है, वरना मेरे रब का मेयार तो ये है, उस अबू जहल को इज्जतें नहीं मिली जो गालियां देता था, उस अबू बकर को अल्लाह ने इज्जतें दी हैं जो गालियां सुन के जवाब नहीं देते। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आज से तकरीबन 150 साल पहले लाहौर में अच्छे नंबरों से 5 बच्चे पास हुए, 7-8 साल से बड़ा कोई बच्चा नहीं। मास्टर जो हैं, जो असातिज़ा हैं, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने देखा बच्चे गरीबों के हैं, गरीबों के बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, अमीरों के बच्चे तो बिगड़ जाते हैं। बोलो बात सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अक्सर बिगड़ जाते हैं गरीबों के बच्चे, मगर पैसा नहीं होता। नंबर तो हैं बेचारों के मगर पैसा नहीं है। अच्छा, पैसा नहीं है उनको, उनके पास तो हम पढ़ाएंगे उनको जो भी पढ़ना चाहते हैं बच्चे। तो उन्होंने कहा मैनेजमेंट ने, हम इनको सुबह को पूछते हैं अपनी विशेष बताओ, बच्चे बैठे हैं क्या बनना चाहते हो, जो भी बनना है बगैर झिझके, बगैर किसी तकल्लुफ के बताओ, डरना नहीं, हम पढ़ाएंगे। बोलो क्या बनना चाहते हो? 5 बच्चे थे। एक बच्चा बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा फलसफी बनना चाहता हूँ, एक ने कहा मैं कर्नल जनरल फौज में जाना चाहता हूं। एक बच्चा सबसे ज्यादा हसीन भी वही है, सबसे बेहतरीन नंबर भी उसी के आए। कहा बेटे तुम क्या बनना चाहते हो? कुछ नहीं बोला। ओ बेटे बोलो ना क्या बनना चाहते हो? कुछ नहीं बोला, रोने लगा। मास्टर ने सर पे हाथ रख के कहा मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो, मगर बिल्कुल रोना बंद करो मेरे लाल, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, बताओ क्या बनना चाहते हो? बच्चा आगे बोला बड़ा और सहमते हुए नीचे को सर रख के बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने कहा बेटे तुझे पता है सियाबी कौन होता है? कहा वो सियाबी होता है जो हुजूर के जमाने पैदा होके ईमान लाके ईमान पर रुखसत हो। कहा ये मुझे नहीं पता, मगर मेरी माँ का हाल ये है कि और माएं अपने बच्चों को भूतों की कहानी सुना के बुज़दिल बना के सुलाती है, और माएं गीत और लोरियां और पंजाबी जाहिलाना गाने सुना के अपने बच्चों को सुलाती हैं। मगर मेरी माँ ने ना कभी मुझे भूत से डराया, न कभी कोई गाना सुनाया, न कभी कोई लोरी सुनाई, बल्कि जब मैं सोने जाता हूं तो मेरी माँ, जब से मैंने होश संभाला है, कभी मुझे अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है, कभी उमर फारूक आजम की बातें बताती है, कभी मौला अली की बातें बताती है, कभी उस्मान गनी की बातें बताती है, कभी सैयदना बिलाल हबशी की बातें बताती है, कभी वो बताती है कि कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे और बिलाल को मक्के की जमीन पे गर्दन में उनकी रस्सी डाल के घसीटा जाता था, और मेरी माँ बताती है कि कैसे बिलाल हबशी को अंगारों पे लिटाया जाता था। और मेरी माँ एक बात और कहती है मास्टर साहब के सियाबी वो होता है जिससे हुजूर बहुत प्यार करें, तो मुझे आप वैसे ही बना दीजिए जिससे मेरे सरकार आमना का लाल प्यार करने लगे। मास्टर ने बच्चे की पेशानी को चूम के कहा मेरे लाल तू सियाबी तो नहीं बनेगा, मगर तेरी माँ ने इतनी बेहतरीन तेरी तरबियत और ऐसी बेहतरीन तेरी नींव और बुनियाद रखी है कि तू आदमी बहुत बड़ा बनेगा। बच्चा जब बड़ा हुआ तो वाकई में आदमी बड़ा बना। उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़े होके हाँ बहुत इसका मतलब साफ है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि ये जो उलमा हाफिज कुरान कुर्रा मुफ्तियान इकराम उलमा इकराम ये माँ बाप के फरमा बरदार होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना। 90% होते हैं, बल्कि 95, 96, 99 भी कहोगे तो बेजा नहीं। होते कि नहीं होते? मगर सुनो क्यों होते हैं? कभी सोचा आपने? इमाम गजाली ने इस राज से पर्दा उठाया। कहते हैं जब बच्चे को तुम गोद में लो ना, जब वो बोलना शुरू करे, तो बच्चा अभी बोलना शुरू किया है, जानता कुछ नहीं है, अभी सिर्फ आवाजें निकाल रहा है,
तुम उसे रिपीट कराना, मश कराना, तो फिर तुम देखोगे अल्लाह की कुदरत के जलवे। तजर्बा करना। अच्छा मैंने तजर्बा देखा किया है, आप अपने बच्चों पे करना। बच्चे जब बोलना शुरू हो गोद में लेना और कहना बेले बोलो 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 बेटे अल्लाह 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 अल्लाह। तजर्बा करना, बच्चा अल्लाह में जवाब नहीं देगा, अब्बा अब अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो कुछ नहीं जानता वो कह रहे अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है बल्कि उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना, सुभान अल्लाह। और जब बच्चे 10-10 साल के पागल होने लगे, इसी वजह से पहले के लोग जब शादियां करते थे तो माल नहीं देखते थे, दीन देखते थे। अब तो हाजी जी हज करके आ गया है मगर इसकी नीयत ठीक नहीं हुई, ये काबे के चक्कर लगा के आया है या काबे के किसी और चक्कर में ही था, वहां भी उल्टे चक्कर तो नहीं लगा दिए इस बदबख्त ने। जो ये हाजी है, दौलतमंद है, फिर भी रिश्ता उससे करना चाह रहा है अपने लड़के का जहां मालदार ज्यादा माल हो। और हाजी जी कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, शरीफ बहुत है ये आदमी, कुछ नहीं चाहिए, बस 1,500 आदमी आएंगे, उनका खाना आपको बनाना है। मतलब इसकी हैसियत औकात नहीं है, दोस्ती तो है, ताल्लुकात तो हैं, मगर बेचारा अपने घर खिला नहीं सकता, नंगा है, भूखा है, फकीर है, इस वजह से दूसरे के कांधे पे रख के बंदूक छोड़ना चाहता है ये बदबख्त। और हमने भी एक दूसरे का खूनी पीना शुरू कर दिया। ऐसी शादियां लोग हमें बताते हैं, ऐसी शादी कर दी फलाने। मैं तो बड़ी तकलीफ में हूँ, किसी शादी में अल्हम्दुलिल्लाह जाता ही नहीं। अब जाता ही नहीं, उसकी वजह यह है क्या जाके देखूं, औरतों को बेपर्दा जाके देखूं, या फिर वहां पे माल की नुमाइश देखूं, या फिर वहां पे गरीब उस बाप को भी देखूं कि वो गरीब बाप जब शादी से वापस लौटा तो उसको नींद नहीं आ रही थी, उसकी बेटी अंदर सजदे में रो के कहती थी मालिक ना तो मेरा बाप मजदूर है, हम 4 बहनें हैं, ना तो कभी इतना माल हो पाएगा, ना मेरी शादी कभी हो पाएगी। और बाप उधर रात को सो नहीं पा रहा है कि हाय मेरी 4 बेटियां मालिक तूने दी हैं, मगर मैं कितना गरीब हूं कि दोस्त 500-600 1,000 कमाता हूं, वो मेरे खर्च हो जाते हैं बच्चों में, मेरे पैसे ना होंगे, ना कभी मैं शादी मेरे बच्चों की कर पाऊंगा। ये तुमने एक दूसरे की, हमने खून पीना शुरू कर दिए, हम जानवरों की तरह हैं, हम तेरे गम से परेशान, जिंदगी है जिंदगी और तू हमसे गुरेजा, जिंदगी है जिंदगी तू यहाँ अपनी कारीगरी में उलझी रही और डस गया इंसान को इंसान, जिंदगी है जिंदगी। आपने कौन सी दीनदारी वाला काम किया है? मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, मैं सैयद हूं, मगर इस महफिल में कोई ऐसा नौजवान हो जो ये ऐलान करे कि जब मैं शादी करूंगा तो बगैर किसी जहेज के सुन्नत के मुताबिक सादा, बगैर एक कप भी चाय पिए शादी करूंगा, जहेज नहीं लूंगा। और मैं उसका हाथ इस महफिल में चूमने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब उसका बाप उससे पूछे मोहल्ले वाले भाई क्यों नहीं लेगा जहेज, तो वो ये बात साफ साफ कह दे कि मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरीया, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। पहले लोग शादियां करते थे तो दीनदार देखते थे, हमारी तरफ तो कहते थे नानी तक चेक करो, अगर एक खराब आ गई तो घर बर्बाद हो जाएगा, इज्जतें खराब कर देगी, नानी तक चेक करो। इस्लाम भी कहता है नानी देखो, जरूर देखो। बेवकूफ नहीं थे, समझदार थे पहले के लोग हमारे बुजुर्ग, तभी तो हम तक दीन आ गया। वो कहते थे नानी चेक करो, इस्लाम कहता है बिल्कुल चेक करो। अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमातुल ज़हरा देखो, और नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। एक औरत आ जाए अच्छी तो घर बदल दे, इलाका बदल दे। आप कह रहे हो इलाका कैसे बदल दे? लो सुनो, एक चौधरी साहब हैं गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, 100 उनके नौकर हैं, 1000 बीघा से ज्यादा जमीन, जमींदार आदमी, मालदार। मेरी बहनें सुने जरा ध्यान से, जो बोल रही हैं खामोश हो जाएं मेरी बहनें।
हाँ अपना बोलो, मैं मेरी बात भी सुन रही है वो, मैं बिल्कुल खामोश है मेरी बहनें बेटियां बैठी, माशाल्लाह बैठी, उनको बैठने दो। अल्लाह ने चाहा ये आज सब अपने दिलों को बदलेंगी मेरी बहनें मेरी बेटी। अगर ये बैठेंगी तो इनके लिए मेरे पास बहुत कुछ है। क्योंकि इकबाल ने कहा था कितनी खूबसूरत घर बना लो, आजकल देख नहीं रहे हो। अभी मैं एक जगह गया था, इतना आलीशान घर बना रहे हैं वो कि 12 साल हो गए बन रहा है। कल हमारा घर देखो, मैं कहा मुझे मरना नहीं होता तो मैं भी तेरे तरह घर जरूर बनाता। हाँ हाँ, इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होगा। क्योंकि औरत से घर बनता है, घर बनता है औरत से, औरत है हया से, और हया है हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा से। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ है। उस वक्त में 100 नौकर, 1000 बीघा जमीन, बेशुमार जानवर उसके पास, चौधरी बड़ा जमींदार, 2 बीबियां थी, उसने तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीवी उसे ठीक मिल गई, कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। ये बात क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि वो औरत नमाजी परहेजगार थी, कुरान की पाबंद थी, नमाज पढ़ती थी, बेशरम और बेहया नहीं थी। उसने देखा आके इस घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता, न चौधरी नमाज पढ़े, न नौकर नमाज पढ़े, न बीबियां नमाज पढ़े, न बच्चे अल्लाह के सामने झुके, जो घबराहट होने लगी। अब उसने झगड़ा थोड़ी किया, मोमिना थी। कुछ लोग नसीहत करना नहीं जानते, इस वजह से काम बिगाड़ देते हैं। नसीहत करने के लिए सही वक्त का होना जरूरी है, नसीहत के लिए अच्छे अल्फाज असर करते हैं। झगड़ा करने वाले लोग नसीहत नहीं करते, काम बिगाड़ते हैं, उन्हें खुद पता है इससे काम बिगड़ेगा। इसी वजह से वसीम बरेलवी ने कहा था, कौन सी बात किस वक्त कब कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बात कहने का सलीका वही हो, अगर तुम दीन की बात कर रहे हो तो हुजूर के लहजे में बात करो। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। हुजूर ने कभी किसी को डांटा नहीं, सरकार ने कभी किसी को फटकारा नहीं। मेरे नबी ने जब भी बात की, मेरे इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने कोई अपनी सौतनों से झगड़ा नहीं किया कि तुम नमाज नहीं पढ़ती मैं पढ़ती हूं। उसने सोचा नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने देखा कि इसके अगर चौधरी नमाजी बन गया, दिमाग लगाया तो सब बन जाएंगे। तो चौधरी को दूध लेके जाता नौकर का, तुम लेके नहीं जाओगे मैं लेके जाऊंगी, तुम लेके नहीं जाओगे मैं लेके जाऊंगी। लेके गई, अच्छा उसमें किशमिश, बादाम, अखरोट डाल के बेहतरीन तरीके से उठाया और बेहतरीन सुर्ख दूध करके लीजिए चौधरी साहब। मेरी तो नौकर लेके आते हैं दूध, 2 बीबियां वो लेके नहीं आती, तुम क्यों आई हो? कहने लगी मेरा ज्यादा हक है नौकरों से आपकी खिदमत करने का, आप लीजिए ना दूध। उसने दूध पी लिया और उसने कहा मैं अपने पाँव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा मैं अपने घर पे अपने माँ बाप की खिदमत जो करती थी अब आपकी करूंगी। अच्छा वो दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट पता थे। दबाना शुरू किया, चौधरी ने जैसे ही रिलैक्स फील किया नींद आ गई। जैसे ही चौधरी सोया एकदम औरत बोली, चौधरी साहब आप जा रहे हैं और फिर मुझे भी आ रही है नींद, अगर इजाजत दें तो फजर की नमाज के लिए उठा दो। ए बेटा कहां जा रहे हो? ए बेटा कहां जा रहे हो? ये लड़के कहां जा रहे हैं? इनमें से जो बहरा ना हो मेरी तरफ तो देख ले वो कम से कम। माशाल्लाह बड़े तरबियत याफ्ता बच्चे हैं। ये जब फिल्म देखते होंगे तो पूरी देखते होंगे। हाँ ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। हमारी कौम बर्बाद हो रही है, ये हंसने की बात नहीं मेरे भाई। अल्लाह जानता है मैं हंसने के लिए कोई बात नहीं कहता, मैं उस दिन से मौत बेहतर समझता हूँ जिस दिन मैं हंसने के लिए हुजूर की महफिल में कोई बात कहूँ। मुझे तो गुमान तक नहीं है कि आप इस बात पे हंस जाओगे, वरना ये बात कहता ही नहीं। मुझे गुमान तक नहीं मेरे भाई, मुझे पता है महफिल में हंसना ये बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि मैं बताऊं तो आप कांप जाएंगे। मेरी बहनें मेरी बेटियां सुने, उसने क्या कहा नमाज के लिए फजर में। अब एक तो वो चौधरी है और दूसरा है मर्द, तो मर्द तो घमंडी होते ही हैं और चौधरी तो और ज्यादा हो गया फिर तो। अब वो एक आदमी अभी कुछ दिनों पहले उमरा करके आया, अपनी बीवी से झगड़ा कर लिया, तूने मुझे पानी क्यों नहीं दिया। मैंने उससे कहा तुम जिद्दा से आए हो गए,
खजूरों का ये दुनिया भर के तुमने उठा उठा के इधर रखे होंगे, वहां से फिर तुम उतरे होगे, उसके बाद कनेक्टिंग फ्लाइट लेके तुम कलकत्ता आए, कलकत्ता से तुमने फिर आसनसोल आए, आसनसोल आके अपने घर में बैठ के 4 कदम दूध पानी तुमने क्यों नहीं पिया, झगड़ा क्यों कर लिया? कहने लगे जहां दादागिरी चलती है चलाने में मजा आता है। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है, वो जो दुनिया के लिए बेहतर है उसको नहीं फरमाया। उसने कहा चौधरी नमाज के लिए उठाऊं क्या मुझे समझाएगी बागियां से? बेइज्जती कर दी उसकी, है ना? बोलो ना, इसी भाव बेइज्जती हो रही ना हमारे यहाँ। कोई किसी को गाली दे दे तो उसकी बेइज्जती हो गई, है ना? जल्दी बोलो ना, यही भाव है ना? किसी ने किसी को गाली दी और उसने जवाब नहीं दिया तो वो बेइज्जत, उसकी बेइज्जती हो गई। यार ये कौन सा उल्टा मामला है यार? जो बदतमीज है इज्जत वाला है, जो तमीज वाला गाली नहीं दे रहा वो बेइज्जत है। ये कहां से तुमने उल्टा बाजार लगा लिया आपने भाई? ये गाली बकने वाला इज्जत वाला है और गाली सुनने वाला इज्जत वाला नहीं। सुनो, ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ मेयार है, वरना मेरे रब का मेयार तो ये है, उस अबू जहल को इज्जतें नहीं मिली जो गालियां देता था, उस अबू बकर को अल्लाह ने इज्जतें दी हैं जो गालियां सुन के जवाब नहीं देता। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाग यहां से, उसने कहा निकल यहां से। उसका दिल नहीं टूटा, अल्लाह वाली थी, गुस्सा भी नहीं हुई, वापस चली गई गुस्से में। फिर दूसरे दिन दूध उठा के बेहतरीन तरीके से लाई, उसको कल का दूध भी याद आ रहा था चौधरी को, और कल की टांगे भी उसको अच्छा लगा था, मगर ऊपर के दिल से कहा नमाज के लिए कहेगी? चौधरी देखती हूँ, फिलहाल आप लीजिए तो दूध तो पीजिए, नमाज के लिए हाँ मैं देखूंगी, फिलहाल दूध पीजिए। दूध पिया उसने और फिर पाँव दबाने लगी, दबाते दबाते चौधरी को फिर नींद आई। जैसे ही नींद आई है चौधरी को, चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूँ, देखो गुस्सा ना करना, जलाल ना करना चौधरी, जरा नाराज ना होना, अगर बुरा ना मानो तो फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठाऊं, अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं। उसने एक जोर से जन्नाटेदार हाथ लात उसके मारी और वैसे ही वो नीचे गिरी और उसका मुंह पत्थर में लगा और पत्थर से उस नेक औरत का पूरे होंठ फट गए और दांत हिल गए, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरे। मगर न जाने कितनी शरीफ माँ की वो बेटी थी, उसका बाप कितना शरीफ होगा जिसने ऐसी बेटी की तरबियत की। एक लफ्ज भी तो नहीं बोली, ये भी तो नहीं बोली मैं तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, तू मुझे गालियां बकता है, लाते मारता है, एक भी लफ्ज नहीं बोली। बर्तन अपने उठाए, सर झुकाए वे चली गई, मगर रास्ता नहीं बदला, फिर आती रही, गालियां भी खाती रही, लाते भी खाती रही, ठोकरें भी खाती रही। एक आध हफ्ते के बाद चौधरी के दिल में अल्लाह ने रहम पैदा किया, कहने लगा तू ये बता, तू मुझे रोज उठाने आती है नमाज को, मैं तुझे मारता हूँ, गालियां देता हूँ, तुझे क्या लालच है? चौधरी की बेटी है, इतने आलीशान घराने की, तुझे क्या लालच है? कहने लगी बात लालच की नहीं चौधरी, बात यह है मेरे माँ बाप ने मुझे नमक हरामी नहीं सिखाई है, नमक हलाली सिखाई है। वाह वाह वाह, तेरे घर में तेरा नमक खाती हूं और तू है बेनमाजी। नबी करीम फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी, अगर सातों समंदर का पानी भी उसको पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने झुकता नहीं, बेनमाजी जलील होके मरेगा, भूखा प्यासा होके मरेगा। बेनमाजी जब मरेगा चौधरी, बेनमाजी का ईमान पे खात्मा भी नहीं होने की ये अंदेशा है कि उसका ईमान पे खात्मा ना हो। और चौधरी जो बेनमाजी मरेगा वो कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ जहन्नम में जाएगा। बस यही सोच करके मैं तुझसे लाते भी खाती हूँ, तेरे ठोकर, तेरे ताने, तेरे हाथ में तकलीफें उठाती हूँ, इस वजह से कि तू अगर बेनमाजी रहा तो मेरी आने वाली नस्लें भी बेनमाजी हो जाएंगी। मैं एक माँ हूँ, माँ बनूंगी, तो ये बता अपने बच्चों को जहन्नमी कैसे बर्दाश्त करूंगी? और कोई लालच नहीं, बस यही वजह है जो मैं आती हूँ। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। वो बोला जा सुबह मैं तुझे से नहीं उठाता, मैं तुझे सुबह उठाऊंगा, तू मुझे ना उठाना चौधरान, मैं तुझे सुबह को उठा दूंगा। अपनी बीवी को सुबह को उठाया, वुजू किया और जब वुजू करके सजदे में गया ना तो औरत भी फूट पड़ी अपने मालिक, अपने करीम के सामने और कहने लगी ए मेरे परवरदिगार तू बेहतरीन कदरदान है, तुझे मालूम है कि मैंने कितनी तकलीफें, कितनी लातें, कितनी गालियां और कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है, तब ये यहाँ तक आया है।